ये जो मर्दमशुमारी हो रही है, ये मर्दमशुमारी जो हो रही है ये नए तरीके से हो रही है। पहले जो मर्दमशुमारी होती थी सिर्फ जनगणना होती थी कि हमारे घर में कितने नुमाइंदे कितने लोग हैं। अब जो नया तरीका लाए कि भाई ईंट की है, सीमेंट की है, मार्बल है, पत्थर है, या हमारे यहाँ जो छतें होती हैं कंकर ईंट की है, पक्की ईंट की है या लकड़ी की है, हाँ, या फिर घास की बनी है, किसी के यहाँ एस्बेस्टस हो, तो ये सारी जानकारी हम ले रहे हैं। और ये देखना है कि घर है तो घर के नीचे कोई दुकान तो नहीं है, घर कैसा है, रहने लायक उस आदमी के हिसाब से अच्छा है तो अच्छा होगा। अगर उसको नहीं लग रहा है कि नहीं मेरा घर ठीक नहीं है तो उसके हिसाब से वो उसमें खराब है तो खराब डालना पड़ेगा। कितने लोग रह रहे हैं, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, ठीक है, और मुखिया क्या है, महिला है मुखिया या पुरुष महिला घर का हेड है, ठीक है, घर अपना है या किराए का है, और कितने शादीशुदा लोग रहते हैं, और घर कितने घर है रहने के लिए। मतलब जैसे अगर किसी के पास 3 कमरे तो तीन घर होंगे उनके पास रहने के लिए, इसमें शौचालय और रसोई घर को नहीं जोड़ना है। फिर पानी का क्या है सिस्टम, पानी कहाँ से आ रहा है, फिर बिजली है कि नहीं है, और शौचालय साथ में है या साझे में है। फिर आपसे पूछेंगे गंदे पानी कैसे निकलते हैं, रसोई घर में एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है, और अंतिम में कुछ सुविधाएं जैसे कि टीवी है कि नहीं, रेडियो है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर है क्या घर में, स्मार्टफोन है या छोटा वाला मोबाइल है या दोनों है। और अब बात आएगी साधन का, घर हम सवारी किससे करते हैं, स्कूटर है, साइकिल है या नहीं है, ये सारी बातें, ठीक है। और अंतिम में खाने की बात आएगी तो उसमें चावल ज़्यादा यूज करते हैं, गेहूं ज़्यादा यूज करते हैं, मक्का ज़्यादा यूज करते हैं। और अंतिम में आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर कोई देनी है जो कि अगले चरण में डाटा फिल करने में आसानी हो गया। अगली बार भी आप मोबाइल नंबर बताएंगे तो आपका ये वाला डाटा जो है ना वो ऑटोमेटिक अगले चरण में आ जाएगा। और जब हम जनगणना में करेंगे तो आपके पास एक आईडी जनरेट हो जाएगी, हमारे द्वारा जनगणना करने के बाद आपका एक आईडी अलग बन जाएगा उसमें ऐप में। तो इसलिए सामान्य सी जानकारी है, घबराना नहीं है, हमें आराम से जानकारी देनी है। और कोई आपसे पेपर नहीं मांग रहा है, आप जैसा बताओगे वही डाटा जाएगा। और आप कोशिश करो कि सही सही डाटा बताएं ताकि सरकार को ना पता चले इस इलाके का क्या हाल है, क्या क्या इस इलाके में योजना चलनी चाहिए। मान लो पानी की दिक्कत है तो पानी उस हिसाब से यहाँ ठीक करवाए, या रोशनी नहीं आ रही है तो बिजली का कनेक्शन ठीक करवाए। बाकी ये तो हम सही जानकारी देंगे जब भी सरकार हमारी मदद करेगी, बाकी तो सरकार के ऊपर है। जो खराब चीजें हो जैसे है तो उससे कार्रवाई होगी ना, गवर्नमेंट वो करेगी ना। हाँ, वो तो इसलिए ये फायदे के लिए है, कोई नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई भी डाटा इसलिए लिया जा रहा है, कच्चे मकान कितने, पक्के मकान कितने, हमें हमारे देश की स्थिति पता तो चलनी चाहिए। तो एड सारी चीजें दे रहे हैं और बहुत से ऐसे ये डाटा के लिए ले रहे हैं, ये डाटा जो एनआरसी के लिए तो नहीं है, किसके लिए ये डाटा पूरा गोपनीय है। नहीं, ये डाटा पूरा गोपनीय है, ये डाटा कहीं किसी के पास नहीं जा रहा। हम भी इस डाटा को सिर्फ ऐप पे चढ़ाएंगे, बाकी ये डाटा कहीं पब्लिश नहीं होगा। और इसमें कोई ओटीपी नहीं देनी है आपको, और कुछ भी पेपर नहीं दिखाना है आपको। कोई अगर आपसे ओटीपी मांग रहा है जनगणना में, वो फ्रॉड कर रहा है, उसको कुछ मत बताना ओटीपी, कोई पेपर नहीं दिखानी। आपने जो जानकारी देनी है वही हम दे के जाएंगे, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपसे मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो दो, सहूलियत बेहतर हो जाएगी, अगले चरण में आपका डाटा तुरंत आ जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो जानकारी देनी चाहो वो आप दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो जानकारी सही दे ताकि सरकार के पास सही डाटा पहुंचे। पता चला हमारे घर में 5 ही लोग रह रहे लेकिन हमने 10 लोगों को दे दिया तो हमारे देश की जनसंख्या होगी बढ़ जाएगी। और हमें वही चीजें सब जो अभी कैंप लगा था जो वहाँ पे जा रहे थे, मैपिंग जो कराई थी, वो जहाँ पे वोट डालते हम वहाँ पे कैंप लगा था ना कि वो बीएलओ का है, वो जैसे वोट वगैरह जिसकी कटी हुई है। अच्छा, तो वहाँ पे हमारे तो फिर वोट तो हमारे आते हैं, हम जब ही नहीं गए बोले थे। तो इसमें नॉर्मल सी जानकारी है, कैसी सुविधा है, हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति है, उस हिसाब से सरकार अपने आगे कोई पॉलिसी लाए, इसलिए डाटा लिया जा रहा है। सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।